आजकल मैं मॉर्निंग में ये बुक पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी किताब है प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये रे डेलियो की लिखी हुई है और इसको बिल गेट्स ने काफ़ी सजेस्ट करा था, तो आजकल मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और लाइफ के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं इस बुक को पढ़ रहा था और मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा क्यों ना इसे आपके साथ शेयर करूँ। तो वो मैसेज ये था कि लाइफ ना एक चेस गेम की तरह है। तो जैसे अगर आप कोई चेस का गेम खेल रहे हो, तो वहाँ पर आप एक स्ट्रेटजी अपनी लेके आते हो एक प्लान के साथ, है ना? और एक स्ट्रेटजी अपोनेंट की होती है। तो लाइफ भी बिल्कुल चेस प्लेयर की तरह है, चेस गेम की तरह है। उसमें आप हो एक इंडिविजुअल और आपके अपोजिट में जो खेल रहा है वो आप भगवान कह सकते हो, लाइफ कह सकते हो या फिर वर्ल्ड कह सकते हो, ठीक है? जो भी अदर देन यू है। तो अब क्या होता है कि अगर जैसे चेस में होता है, अगर आप अपना प्लान ही लेके आओगे और उसी पर रिजिड रहोगे, ठीक है? जैसे मान के चलते मैंने सोचा कि वजीर मैं चलूँगा और उससे मैं जो है एक सर्टेन आपके जो राजा है उसको चेकमेट करूँगा, ठीक है? तो अगर आप ये प्लान लेके आए और इसी पे रिजिड रहे, तो ऐसे में क्या होगा, अगर मान लेते हैं अपोनेंट ने आपका वजीर मार दिया, तो आप प्लान आपके पास कोई प्लान नहीं होगा, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं बचेगी और आप गेम हार जाओगे। वहीं पर अगर आप कोई प्लान ही लेके ना आओगे कि भाई हमें कुछ नहीं पता, जैसे अपोनेंट चलेगा वैसे हम चलेंगे, तो अगेन आपके पास प्लान नहीं होगा, अगेन आप हार जाओगे। तो ये दोनों जो सिनारियो हैं, ये बिल्कुल एक्सट्रीम सिनारियोज हैं कि एक बार आप इतने रिजिड हो अपने प्लान के लिए जो आपने तैयारी के लिए बनाया है, जो आपने लाइफ के लिए बनाया है, और एक बार आप बिल्कुल भी आपके पास कोई प्लान नहीं है। तो ये जो दोनों सिनारियोज हैं, इन दोनों सिनारियोज में फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेस्ट सिनारियो क्या होता है? बेस्ट सिनारियो ये होता है कि आप अपना प्लान लेके आओ, पर अपोनेंट जैसा खेल रहा है उसकी चाल के अकॉर्डिंग आप अपने प्लान को शिफ्ट करते रहो, ठीक है? कि प्लान में जो भी आपको चेंजेस करने हैं उन चेंजेस को करते रहो, ठीक है? ताकि आप अल्टीमेटली आप एकदम एक्टिव रहो कि अपोनेंट को देखते रहो और अपोनेंट जैसे जैसे चेंज कर रहा है वैसे वैसे चेंज करते रहो, तो फ्लेक्सिबल रहो अपने प्लान के साथ। तो ये बड़ी अच्छी एडवाइस लगी लाइफ में भी। जब हम लोग फॉर एग्जाम्पल कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एकदम हमें रिजिड होकर नहीं चलना है कि यही हमारा प्लान है कि भाई हमें आईआईटी से बीटेक ही करना है, या एग्जाम्पल के तौर पे कि यूबीपीसीएल से हमें यूबीपीसीएल एई या जेई की जॉब करनी है। आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, ठीक है? तो आप एक प्लान लेके आओ कि मैं इस तरीके से तैयारी करूँगा, एई लेवल की तैयारी करूँगा या जेई लेवल की तैयारी करूँगा, एंड देन उसके बाद थोड़ा आपको अपोनेंट को भी देखना पड़ेगा। अब मान के चलते हैं यूपीसीएल की वैकेंसी नहीं आई है बहुत समय से, है ना? तो अब अगर तुम यूपीसीएल पे ही रिजिड रहोगे तो फिर आपके अगेन समस्याएं होंगी, ठीक है? तो कोई भी आपको एडवाइस दे, कोई भी चीज़ जो आपके साथ आपको पता चले कि ऐसा करा जा सकता है, कोई भी प्लान जो आप बना के चल रहे हो, वहाँ पर हमेशा अपोनेंट की जगह छोड़ो, ठीक है? कि अपोनेंट जो है या लाइफ जो है, अगर वो कोई चेंज करती है जो आपके प्लान का हिस्सा नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का माइंडसेट होना चाहिए। आपको हमेशा रिजिड नहीं रहना है कि नहीं मैंने ऐसे ही सोचा था तो आज ऐसे ही होगा। अगर वो आज ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, ठीक है? कि भाई हमने सोचा था कि आज हम 6 घंटे पढ़ेंगे बट नहीं पढ़ पाए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग बहुत रिजिड होते हैं, बहुत एकदम बस अपना ही प्लान लेके चलते हैं, तो वो दिन हार जाते हैं, वो दिन, वो गेम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप लाइफ का अपोनेंट जो है आपका चेस में, जब वो आपका वज़ीर मार दे, तो आप ब्लैंक आउट ना हो जाओ। आपको पता हो कि ठीक है, वज़ीर अगर मर गया है, तो हम हाथी से भी या घोड़े से भी हम उसको शह दे के हरा सकते हैं, ठीक है? तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। इसी तरीके की मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता रहता हूँ, जैसे ये पढ़ रहा हूँ आजकल, रे डेलियो की प्रिंसिपल्स करके बुक है, बहुत अच्छी बुक है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और कौन-सी बुक्स जो आपको सजेस्ट कर सकूँ तो बताना। इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो मैं बहुत सारी, लगभग मेरे पास 2000 किताबों की लाइब्रेरी है, डेली मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? जब भी मैं फ्री होता हूँ तो बुक्स पे ही जाता हूँ, ठीक है? तो अगर आपको चाहिए कि ऐसी कोई बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँ जिससे आपको हेल्प हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आपको ये छोटा-सा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।